Dear students, myself Mohammad Salim sir, Bioscience Wala. After study solid waste, what is solid waste and what is meant by solid waste management? Now we are going to understand the sources of the waste and the types of the waste. Students, in your textbooks on page number 101, one of the important table is given that give us idea about different types of the waste and their sources. So students, under activity, we are going to discuss and making a list of different types of the waste. Read the following table carefully. What do you notice? What we notice? We will see all these different types of the waste one by one. Students, first is domestic waste. डोमेस्टिक वेस्ट वो होता है जो घरेलू जो कचरा होता है उसे हम डोमेस्टिक वेस्ट कहते हैं. हमारे घर से क्या क्या वेस्ट निकलता है ये हमने इससे पहले एक्टिविटी के अंदर एक लिस्ट बनाई थी. हमारे घर से वेस्ट फूड निकलता है, पेपर निकलता है, प्लास्टिक निकलता है, पेपर निकलता है, प्लास्टिक बैग्स, वेजिटेबल वेस्ट, फ्रूट स्किन, ग्लास एंड शीट, मेटल आर्टिकल्स एक्सेट्रा, ये सब चीजें सोर्सेज. दूसरा दिया हुआ है दूसरी कैटेगरी या क्लासिफिकेशन जो वेस्ट की गई वो इंडस्ट्रियल में की गई. इंडस्ट्री से कौन कौन से वेस्ट निकलते हैं? तो इंडस्ट्री में क्या होता है हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ कुछ तो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है, कुछ तो प्रोडक्ट तैयार होते हैं. तो एक तो चीज़ होती है प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री कुछ चाहिए बनाती है, जो चीज़ इंडस्ट्री बनाना चाहती है. दूसरी चीज़ होती है बाय प्रोडक्ट. तो वो बाय प्रोडक्ट जो रहता है वो ऐसे हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं या ऐसे हार्मफुल जो चीज़ें रहती है जिससे पॉल्यूशन होता है, सॉइल पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन. तो केमिकल्स होते हैं उसमें बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, सलज होते हैं, ऐश होते हैं, मेटल्स, ये सब चीज़ें होती है. सलज कहते हैं जो मैल वगैरह होता है उसको सलज कहते हैं. ऐश राख वगैरह निकलती है, कुछ मेटल्स निकलते हैं, ऐसे बाय प्रोडक्ट के तौर पे ये सब चीज़ें निकलती है. कुछ चीज़ें तो रिसाइकल्ड हो जाती है लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो वेस्ट की शक्ल में हमको दिखाई देती है. तीसरी इंपॉर्टेंट टाइप दी हुई हेजर्डस वेस्ट यानी खतरनाक. हेजर्डस का मतलब होता है खतरनाक. अब ये भी अलग अलग जगह से निकलते हैं. केमिकल जनरेटेड इन द वेरियस इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्री से बहुत सारे केमिकल्स जो निकलते हैं खतरनाक होते हैं. पॉल्यूशन भी करते हैं, वो प्लांट के लिए भी और एनिमल के लिए भी, ह्यूमन बींग के लिए भी हार्मफुल होते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर के लिए भी हार्मफुल होते हैं, इसलिए उनको हेजर्डस कहते हैं. रेडियो एक्टिव मटेरियल्स होता है कुछ. रेडियो एक्टिव मटेरियल्स यानी वो मटेरियल्स, वो एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहते हैं उनसे जो मटेरियल निकलता है उसको रेडियो एक्टिव मटेरियल कहते हैं. ये एक्सप्लोजिव भी होता है, ठीक है, और ये जो है डेंजरस होता है, इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं. ये एक मतलब अगर हमारे फूड चेन में दाखिल हो जाते हैं तो वो एनिमल, प्लांट और सबको जो है मुख्तलिफ किस्म की डिसीज उससे पैदा हो सकती है. तो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी होता है, इसमें इन्फेक्शियस मटेरियल भी होता है जिससे इन्फेक्शन होता है, डिसीजेस होती है. चौथी जो टाइप दी हुई है वो फार्म गार्डन वेस्ट. इसको हम एग्रीकल्चर वेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी खेतों से, फार्म से, गार्डन से जो वेस्ट निकलता है तो उसमें ड्राई लीव्स होती है, फ्लावर्स होते हैं, ब्रांचेस ऑफ ट्रीज होती है, क्रॉप रेसिड्यूज होते हैं. क्रॉप रेसिड्यूज यानी
असल फसल निकालने के बाद जो भूसा वगैरह कुटार वगैरह जो बच जाता है उसको क्रॉप रेसिड्यूज कहते हैं। ठीक है। एनिमल यूरिन होता है, डंग होता है, पेस्टिसाइड्स होते हैं बहुत सारे, रिमेन ऑफ द वेरियस केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स भी होते हैं। इसके बाद जो आता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ये जो वेस्ट है हमारे घरों में, जो नॉन फंक्शनल टीवी है, सेल फोन है, म्यूजिक सिस्टम्स है, कंप्यूटर्स है, या उनके पार्ट्स है, या और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमारे घरों में होते हैं, मिक्सर वगैरह और मोबाइल के चार्जर, मोबाइल, अब इसकी एक लंबी लिस्ट तैयार हो सकती है। तो ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहलाते हैं, ये उनके सोर्सेस होते हैं जिससे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तैयार होता है। इसके बाद जो स्टूडेंट दिया हुआ है यहाँ पर, वो दिया हुआ है बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट किसे कहते हैं? बायोमेडिकल वेस्ट यानी मेडिकल से जनरेटेड होने वाला या हॉस्पिटल से निकलने वाला, या हम इसको हॉस्पिटल का वेस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, वेस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स, ये मेडिकल वेस्ट भी कह सकते हैं। तो उसमें क्या क्या रहता है? जो पेशेंट्स रहते हैं उनके बैंडेजेस, ड्रेसिंग पट्टियाँ वगैरह, हैंड ग्लोव्स, नीडल्स, सलाइन बॉटल जो खाली रहती है, कुछ मेडिसिन रहती है, बॉटल्स, टेस्ट ट्यूब रहती है, बॉडी पार्ट्स रहते हैं, ब्लड रहता है, ये सब कहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं? इनके सोर्सेज क्या है? क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स, ब्लड बैंक्स, लेबॉर्ट्रीज, ये सब जगह से जो है ये बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है। ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, डेंजरस होता है। इसके बाद जो दिया हुआ है अर्बन वेस्ट, शहरों से जो कचरा निकलता है, जैसे हमारे शहरों से जो निकलता है, तो शहरों में बहुत सारे काम होते हैं, घरों से भी निकलता है, कुछ अर्बन कचरा जो निकलता है वो घरों से भी निकलता है, ठीक है, लेकिन कुछ रोड के काम हो रहे हैं, कुछ घरों के काम हो रहे हैं, कुछ इंडस्ट्रीज के काम हो रहे हैं। फिर उसके बाद शहरों में कैरी बैग, ग्लास, मेटल्स वगैरह, रॉड्स, थ्रेड्स, रबर, पेपर, ये सब जो है, केन्स फ्रॉम द शॉप्स, जो केन्स डब्बे वगैरह रहते हैं, कुछ वेजिटेबल्स वगैरह मीट मार्केट से निकलते हैं, जो मुख्तलिफ मार्केट का जो वेस्ट रहता है उसको हम इसमें कंस्ट्रक्शन वेस्ट वगैरह को हम अर्बन वेस्ट कह सकते हैं। ठीक, इसके बाद जो आता है वो आता है रेडियो एक्टिव वेस्ट, जो हमने पहले ये टर्म को मैंने आपको समझाया। दरअसल जितने भी बड़े बड़े रेडियो एक्टिव प्लांट्स रहते हैं जहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यूज करके एनर्जी या न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव मटेरियल तैयार किए जाते हैं, जो बम्बार्डिंग में इस्तेमाल होते हैं या मिसाइल में इस्तेमाल होते हैं, हाँ, तो उसको हम रेडियो एक्टिव वेस्ट कहते हैं। तो ये कहाँ तैयार होते हैं? ये इसके बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, और वहाँ पर जो है जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रहते हैं उससे एनर्जी भी हासिल की जाती है, जिसे अपन एटॉमिक एनर्जी कहते हैं। और उसी एटॉमिक एनर्जी के प्लांट्स में फिर मुख्तलिफ किस्म की जो एक्सप्लोजिव मटेरियल भी तैयार किए जाते हैं। हाँ, एक्सप्लोजिव मटेरियल किसे कहते हैं? जिससे धमाका हो सकता है, उसको हम एक्सप्लोजिव मटेरियल कहते हैं, ठीक है, जो वेपन्स में इसमें इस्तेमाल होता है। बड़े पैमाने पर यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, यूरेनियम। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रोंशियम है, सीरियम है, बेरियम है, ये उसके नाम है, ये सब एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये उनके स्ट्रोंशियम 10, सीरियम 141, बेरियम 140, तो ये इनके आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, यूरेनियम के आइसोटोप्स होते हैं, जिसका इस्तेमाल एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी हासिल करने के लिए एटॉमिक प्लांट्स के अंदर किया जाता है। तो हेवी वाटर एक्सेट्रा ये सब जनरेटेड फ्रॉम एटॉमिक एनर्जी प्लांट, यूरेनियम माइंस, एटॉमिक रिसर्च सेंटर, माइंस यानी काने वगैरह जो रहती है ना, कोयले की इसकी जो काने रहती हैं, इनको उड़ाने के लिए या इनसे सुरंगें निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। हमारे यहाँ भी इसका इस्तेमाल होता है कुछ हल्की सी अमोनियम नाइट्रेट वगैरह चीज़ों का कुएं वगैरह खोदने के लिए, ठीक है। तो एटॉमिक रिसर्च सेंटर, न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग साइट, यहाँ से ये सब चीज़ें निकलती है, ये उसके सोर्सेज है। उसके बाद है माइनिंग वेस्ट। माइनिंग वेस्ट यानी जो माइनिंग की जाती है, माइनिंग करना यानी कान को नहीं करना, यानी कि जमीन को खोदकर, पहाड़ों को खोदकर वहां से कोयला निकालना, मेटल्स निकालना, हाँ, उसको माइनिंग कहते हैं, माइनिंग करना कहते हैं। तो रिमेन ऑफ हेवी मेटल्स लाइक लीड, आर्सेनिक, कैडमियम, ये भी मेटल्स है सब, लीड भी मेटल है, आर्सेनिक भी मेटल है, कैडमियम भी मेटल्स है, हेवी मेटल्स है सब। और ये कहाँ से निकलते हैं? इसका सोर्स क्या है? माइंस है, माइंस यानी काने, जहाँ से
हम कान को नहीं करते यानी निकालते हैं, किसी चीज़ को ज़मीन के अंदर से निकालने को माइनिंग कहते हैं। तो ये उसकी टाइप्स हो गई वेस्ट की और उसके सोर्सेस हो गए। अब उसके बाद थिंक अबाउट इट पर आते हैं स्टूडेंट। थिंक अबाउट इट में कहा जा रहा है आपको कि सोचिए, क्या सोचना है यहाँ। ऑन टू विच टू कैटेगरी कैन द वेस्ट मटेरियल इन द लिस्ट अबव बी क्लासिफाइड। यानी हम जो ऊपर का जितना भी वेस्ट मटेरियल है, हम इनको कौन सी दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उठा लीजिए पेन, लिख लीजिए दो नाम। मटेरियल मैंने आपको पहले बताया था इससे पहले कि हम उसके नेचर के हिसाब से, वेस्ट के नेचर के हिसाब से हम उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ड्राई, वेट, डिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल, है कि नहीं। इससे पहले के पीरियड में मैंने समझाया आपको। ठीक, इसी तरह से आगे अगेन हम उनको दो ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं उनके डिकम्पोजिशन की बुनियाद पर, कि ये मटेरियल जो फौरन डिकम्पोज हो जाता है तो उसको हम डिग्रेडेबल कहते हैं। जो डिकम्पोज नहीं हो पाता है, जिसको सालों साल लग जाते हैं या ज़्यादा वक्त लग जाता है, उसको हम नॉन डिग्रेडेबल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगेन हम दो कैटेगरी बना रहे हैं। कौन कौन सी? यस, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यानी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एक कैटेगरी रहेंगी और दूसरी क्या रहेंगी? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पहले दो कैटेगरी अपन ने और बना चुकी है। एक कौन सी बनाई थी? यस, एक ड्राई और एक वेट। ठीक है, दूसरा डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल। अब तीसरा और हम क्या है, सॉलिड वेस्ट को डिवाइड कर रहे हैं दो कैटेगरी के अंदर। एक को क्या करें अपन? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और एक को क्या कह रहे हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यानी दो तरह का वेस्ट बन जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट, इसी तरह से डिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसे आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं डिफरेंसेस के लिए। तो आपको मैं समझा रहा हूं, आप लिख सकते हैं उसके अंदर डिफरेंसेस क्या क्या है। डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहते हैं, इसको हम समझेंगे अभी। बायो वर्ड से समझ में आ गया आपके? डिग्रेडेबल तो समझ में आ गया, हमने बता दिया वो वेस्ट जो डिकम्पोज हो जाता है, जिसका डिग्रेडेशन हो जाता है, जो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उस वेस्ट को हम क्या कहेंगे? डिग्रेडेबल वेस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? डिग्रेडेबल कहेंगे, यानी इजीली डिकम्पोज हो जाने वाले। ठीक है, और नॉन डिग्रेडेबल किसे कहेंगे? वो वेस्ट जो इजीली डिकम्पोज नहीं होता है, जिसको ज्यादा टाइम लग जाता है, लॉन्ग टाइम लगता है डिग्रेडेबल होने को, उसको अपन क्या कहेंगे? यस, हाँ, नॉन डिग्रेडेबल कहेंगे। तो अब वो डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल के पहले अपन ने यहाँ बायो लगा दिया। देखिए बायो, तो वो डिग्रेडेबल वेस्ट जो डिकम्पोज तो हो रहा है, लेकिन दैट इज डिकम्पोजेस बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यस, उसे हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल। बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जरिए से जो वेस्ट का डिकम्पोजिशन होता है, उसे हम यस बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहेंगे। तो यहां पर एक चीज दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी वो वेस्ट जिसका डिग्रेडेशन तो होता है लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए से नहीं होता। ठीक है, और इजी नहीं होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, टाइम रिक्वायर्ड लगता है उसके लिए, टेक्निक से होता है, कोई मशीन से, जलाने से, प्रेशर से, टेम्परेचर से, इससे डिग्रेडेशन होता है। तो हम ये कह सकते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सो स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ पर थिंक अबाउट इट के बाद बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसे कहते हैं ये समझेंगे। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है ये अभी आपको मैं समझा दें। ठीक है, जिसका डिग्रेडेशन, जिसका इजीली डिग्रेडेशन हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए से। दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज इजीली डिग्रेडेड बाय माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोब मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद, ठीक है, फंगस। इट मेनली इंक्लूड किचन वेस्ट। ठीक है, स्पॉइल्ड फूड, फ्रूट, वेजिटेबल्स, एश, सॉइल, डंग, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एक्सेट्रा, इसमें ये सब चीज़ें हैं। और ये ऑर्गेनिक टाइप का वेस्ट रहता है। और वेट वेस्ट रहता है,
या वेट गार्बेज भी हम इसे कहते हैं। तो इसका आसानी से क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है। तो इफ़ इट इज़ केयरफुली डिकम्पोज वी कैन गेट कंपोज एंड फ्यूल ऑफ गुड क्वालिटी फ्रॉम इट। हम अगर इसको अच्छे से सेपरेट करते हैं, वेट वेस्ट को निकालते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो हमको जो है अच्छा कंपोस्ट मिल सकता है इससे, और अच्छा फ्यूल मिल सकता है अच्छी क्वालिटी। सच बायोफ्यूल प्रोजेक्ट हैव बीन स्टार्टेड इन मैनी सिटीज़, और इस पर बहुत सारे प्रोजेक्ट भी तैयार होना शुरू है। इसी दूसरा क्या है, यस, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी वो वेस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए से जिसका डिग्रेडेशन नहीं होता है और ईजी नहीं होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज नॉट इजीली डिग्रेडेड बिकॉज इट रिक्वायर्ड ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड द यूज ऑफ वेरी टेक्निक। उसको टेक्निक भी यूज़ करना पड़ता है, गलाना पड़ेगा, सड़ाना पड़ेगा, डिकम्पोज करने के लिए ज़्यादा उबालना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर पर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो उसके अलग अलग टेक्निक रहती है। उसमें प्लास्टिक है, मेटल्स को पिघालना पड़ेगा, प्लास्टिक को पिघालना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, दिस टाइप ऑफ वेस्ट इज आल्सो कॉल्ड एज ड्राई सॉलिड वेस्ट और ड्राई गार्बेज। इसको हम ड्राई गार्बेज भी कहेंगे और ड्राई सॉलिड वेस्ट भी कहेंगे। तो आई होप दैट स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड दिस टू टर्म हियर, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट।